गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेसन्स में हम लोग देखेंगे व्हेन अपॉर्चुनिटी नॉक्स को रिकैप। हम लोग अभी कहानी को फिर से याद करते हैं कि कैसे वो यंग मैन नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया और वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, फिर भी वो अपने से अंदर घुस जाता है। अपने से अंदर घुसता है, क्यों घुसता है हम लोग को मालूम है, घुस जाता है और उसको जॉब मिल जाता है। और उस वजह से दूसरे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कैसे उसको जॉब मिल गया और हम लोग तब से बैठे हुए हैं। लेकिन उन लोग कैसे बैठे हुए थे, उन लोग अटेंटिव नहीं थे, उन लोग मैसेज सुने नहीं थे और जिस वजह से उनको जॉब नहीं मिलता है। और जो यंग मैन स्मार्ट था, अटेंटिव था, अलर्ट था, उसको जॉब मिल जाता है। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर से लेसन सीखते हैं कि हम लोग जहाँ रहें कि हमारी उपस्थिति कंप्लीट हो। ठीक है, तो आज हम लोग इस कहानी के एक्सरसाइजेस देखते हैं। पहला एक्सरसाइज एज क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद अदर एक्सरसाइजेस हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे एक्सरसाइज 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेपरेटली तैयार किया हुआ है, सो उसको हम लोग देखेंगे। Answer the following questions. What was the job the young man applying for? What was the job? What was the job the young man applying for? तो हम लोग आंसर को हमेशा सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। The young man was, उसके बाद वर्ब आना चाहिए, was applying for which job? Telegraph officer job. So आंसर देखिए, the young man was applying for telegraph officer job. आप लोग बाय हार्ट कीजिए, समझ कर सीखिए। What happened when the others saw entering the inner office? Who was entering the inner office? Others saw him. Who is that him? Others saw him. ये him कौन है? That young man, right? So what happened when the others saw him, saw the young man entering the inner office? वो अंदर के ऑफिस जब चला गया इंटरव्यू के लिए, तो दूसरों को क्या हुआ? Other applicants looked at each other, wondering. क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को देख रहे हैं और उन लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। Why he had been so bold? Who is so bold? Young man. क्योंकि वो अंदर के इंटरव्यू वाला ऑफिस में अपने से घुस गया। इन लोग सोच रहे हैं इसीलिए कि they were wondering, आपस में उन लोग ताज्जुब कर रहे थे कि यह कैसे इतना बोल्ड हो सकता है। Why were they confused? कब कन्फ्यूज्ड हुए? उन लोग कब कन्फ्यूज्ड होते हैं? जब उसको जॉब मिल जाता है और जॉब देने वाला उसको एस्कॉर्ट करके आ जाता है, उस समय वो कन्फ्यूज्ड होते हैं। तो कन्फ्यूज्ड इसीलिए होते हैं बिकॉज दे वेर वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम एंड दे वेर नॉट समन्ड। वे लोग काफ़ी लंबे समय तक वहाँ वेट कर रहे थे और उनको बुलाया नहीं गया। बट द मैन, विच मैन? द यंग मैन went to inner office on his own without any notice and he was selected. यानी वो अपने से चला गया, इन लोग सोच रहे हैं अपने से चला गया और वो सेलेक्ट भी हो गया। इसीलिए वे लोग क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो they were confused because they were waiting for long time and they were not summoned. But this young man went to inner office on his own without any notice and he was selected. This was their confusion. Fourth question, why didn't the others get the job? दूसरों को जॉब क्यों नहीं मिला? आपको पता है वे लोग बैठे थे और ध्यान नहीं दिए कि रिसेप्शनिस्ट के पास के इंस्ट्रक्शन को ध्यान नहीं दिए और वहीं के वहीं वो बैठे रह गए, अलर्ट नहीं थे, अटेंटिव नहीं थे। ठीक है, so the others did not get the job because they did not
noticed the instruction written with the receptionist and they did not hear the ticking of the telegraph. telegraph टिक कर रहा था, बता रहा था कि जो इसको समझ रहे हैं वे लोग अंदर आएँ, इसको जो समझ रहे हैं वे लोग अंदर आएँ और जॉब इज़ योर्स। वो टिकिंग साउंड को उन लोगों ने सुना नहीं, ठीक है, इसलिए उन लोग को जॉब नहीं मिला। What lesson do you learn from this story? आप इस स्टोरी से क्या लेसन सीखते हैं? Wherever you are, आपकी अपनी भी आंसर हो सकता है लेकिन सही आंसर हो, लेकिन इसको आप सीख सकते हैं। Wherever you are, be there fully. How? Physically, emotionally, mentally and attentively. Be present completely. That is your lesson. Be present completely. यह आंसर, यही लेसन आपने सीखा, क्योंकि यदि आप कंप्लीट प्रेजेंट नहीं होते हैं, आप देखिए ये स्टोरी में क्या है, एप्लीकेशन ले के बैठे हुए हैं, हाँ, लेकिन वे लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं कि इसके बाद हमको क्या करना है। यदि टेलीग्राफ ऑफिसर बनना है तो उसके लिए कितना अलर्ट रहना है, वो सब उन लोग का ये नहीं था। इसीलिए बी प्रेजेंट, कंप्लीटली बी प्रेजेंट वेयर एवर यू आर। आप शरीर से उपस्थित हैं क्लास में लेकिन मन से और कहीं हैं, या आप शरीर से पढ़ाई के लिए बैठे हैं लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं। सो इस तरह बहुत सारी बातें हमारे तरफ से होता है। तो आप इस लेसन से सीखते हैं कि आपको अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है, जहाँ भी हैं आप पूरी तरह उपस्थित रहना है, ताकि आप जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आए उसको आप अपने में ले सकते हैं, मतलब मिस नहीं करेंगे, अपॉर्चुनिटी को आप मिस नहीं करेंगे। अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर आए और आप मिस कर जाएं, वही ठीक नहीं है ना। सो अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट योर डोर एंड यू हैव टू बी अलर्ट। आप अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे नॉक करता है और आपको अलर्ट होना है। ओके, देन वी सी द सेकंड एक्सरसाइज। Second exercise. What is the second exercise? What part of speech are the following? What part of speech? Part of speech आपने ग्रामर में सीखा होगा। Part of speech कितने होते हैं? 8। क्या क्या है? Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. Noun, pronoun, okay, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. So यहाँ पे 7 शब्द है। तो आप बताइए ये सातों शब्द कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है? माने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, तो ब्यूटीफुल नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, क्या है, इसको आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले अर्थ समझिए। ब्यूटीफुल सुंदर, मैसेज संदेश, लिव्ड रहा, जिया, हाउएवर जैसा भी, ही, वो, फ्रॉम, से, एंड, और। तो ये शब्द का कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, किसी के बारे में बोलते हैं, किसी नाउन के बारे में, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल लेसन, ब्यूटीफुल मैसेज, ओके। मैसेज नाउन है, लिव्ड वर्ब है, वर्ब का पास्ट टेंस, हाउएवर एडवर्ब है, ही प्रोनाउन है, फ्रॉम से है, फ्रॉम या प्रीपोजिशन है, और एंड कंजंक्शन। सो दिस आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप सीखेंगे, पूछा जाएगा तो आपको मालूम होना चाहिए। सो इसी एक्सरसाइज से हम लोग इस वीडियो को अंत करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय।